सरोर टोल प्लाज़ा, स्मार्ट मीटर और प्रॉपर्टी टैक्स, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तमाम लोग खफा हैं, नाराज़ हैं। सरोर टोल प्लाज़ा को भी लेकर माननीय उपराज्यपाल बोले कि ये ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे का हल अभी तक नहीं निकला। युवा राजपूत सभा के कई सदस्यों को जो है हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया और अब एक जेल से दूसरी जेल में जो है शिफ्ट किया गया है। एडवोकेट अंकुर शर्मा मेरे साथ मौजूद है इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। मुझे बताइए जम्मू में हो क्या रहा है? देखिए, जम्मू संभाग की पूरी जनता जो भाजपा और भाजपा की जो केंद्र सरकार है और भाजपा के जो नुमाइंदे यहाँ पे एलजी के रूप में हैं, पिछले कई वर्षों से जब से ये सरकार में आए हैं, इनका जो सौतेला रवैया जम्मू संभाग को लेके है उसके चलते पीड़ित है। और उसी क्रम में आपने ये देखा कि मास मोबिलाइजेशन लोगों की टोल प्लाज़ा के इशू के अराउंड आज से 2 साल पहले भी हुई थी, जिसमें भारी संख्या में ट्रांसपोर्टर्स ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। जब ये आइडिया कंसीव किया गया था कि यहाँ पे टोल प्लाजा सेटअप किए जाएंगे तो पूरी जनता ने इसका विरोध किया था। अच्छा, अब आप इसे क्रम में देखिए, रसाना में भाजपा का कश्मीरी मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होना, डिलिमिटेशन के समय सेंसस 2011 जो फज्ड है, एंटी जम्मू है, जम्मू को जैसे डिसम्पावर किया जाएगा उस साइड पे जाके खड़े होना, माइनॉरिटी वाले इशू में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होने के बावजूद भी व्हाट इज़ ड्यू फॉर नॉन मुस्लिम्स इन जे वो कश्मीर में जाके मुसलमानों को देना अल्पसंख्यक धर्म के आधार पे होता है, इसलिए मैं उस दृष्टिकोण से ये कह रहा हूँ। लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक इन्वेजन या चेंज के मामले में सेलेक्टिव रवैया अपनाना, उसे रिवर्स ना करना, जम्मू संभाग के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के मुद्दों पे केंद्र सरकार हमेशा कश्मीर के साथ ही आपको खड़ी हुई नजर आएगी। इलेक्टोरली एम्पावर करने की बात हो, डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, हमारे प्रधानमंत्री कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हैं। G20 कश्मीर में होगी, डेवलपमेंट कश्मीर की होगी, टूरिस्ट कहाँ आना चाहिए? कश्मीर में आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो नहीं आना सर, नहीं, ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पे 25 लोग भाजपा के थे, यहाँ स्टेट लीडरशिप है, उन्हें आज तक हम कोसते रहे, लेकिन ये सब चीज़ें आपके सामने होने के बावजूद रसाना में पीठ में छुरा भोंका केंद्र सरकार ने। हमें ये इस कंक्लूजन पे आना चाहिए, अगर कोई एंटी जम्मू है जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, तो एंटी जम्मू मोदी है, एंटी जम्मू अमित शाह है, एंटी जम्मू यहाँ की लीडरशिप नहीं है, ये उनके प्यादे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक अलग बात है। एंटी जम्मू कौन है, इस पे हमें आपको कंक्लूड करना चाहिए। मोदी एंटी जम्मू है, यहाँ पे उनके जो नुमाइंदे एलजी हैं वो एंटी जम्मू हैं, हर तरीके से, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई। तो उसी पृष्ठभूमि में जम्मू के लोग अब स्मार्ट मीटर्स की, प्रॉपर्टी टैक्स की, टोल प्लाजा की जो मार सह रहे हैं, उसके बाद ही ये मुद्दा ज्वलंत हुआ। नहीं तो पिछले 2-3 सालों से तो लोग लगातार किसी न किसी तरीके से प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं कि टोल प्लाजा से हटाए जाएं। मुझे बताइए, क्या अस्तित्व है जो लखनपुर में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में टोल प्लाजा लगा है? क्या वो लग सकता है? कितने किलोमीटर उससे पहले कश्मीर पंजाब के क्षेत्र में लगा है और वो सेक्शन उस किलोमीटर के दायरे में आती है जो लीगल पोजीशन है, तो नहीं लग सकता है। आप मुझे बताइए, माता वैष्णो देवी जाने के लिए वन टोल प्लाजा आप यहाँ पे सेटअप करेंगे ताकि माता वैष्णो देवी के पिलग्रिम्स को टैक्स किया जा सके? क्या वहाँ पे छूट है माता वैष्णो देवी के पिलग्रिम्स को जाने के लिए, आम जनता को जाने के लिए? रियासी के लोगों तक को वो माफ़ी नहीं है और 300 रुपये तक टू एंड फ्रो एक बार आप करें तो वो आपका चार्ज हो जाता है। सरोर तो कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पे टोल प्लाजा एस्टैब्लिश किया जा सकता था। कितना इसका विरोध आज से 2-2.5 वर्ष पहले, 1.5 वर्ष पहले तमाम संगठनों ने किया। भाजपा के नेता खामोश क्यों हैं? आपको क्या लग रहा है कि भाजपा के नेता इसलिए देखिए खामोश हैं क्योंकि जब केंद्र की नीति ये है कि जम्मू को सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रखना है, जम्मू के लोगों को जूते मार के ही, जूते की नोक के नीचे रखना है, और उसके लिए सिर्फ वो कहते नहीं है बल्कि वो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस तक भी इंट्रोड्यूस करते हैं। दे दी ना 47 और +10 जो जम्मू संभाग की भी कुछ सीटें कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज को जाएंगी, 90 में से 57 सीट्स मोदी ने दे दी ना कश्मीर को। मुझे बताइए जम्मू का क्या होगा आज अगर एलजी रूल खत्म होता है और यहाँ पे चुनाव होते हैं? इसीलिए तो हम डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू अलग राज्य बने। तो मुझे बताइए 57 सीटें तो उन्हीं पार्टीज के पास है, 46 तो कुल चाहिए। जम्मू के लोग अगर 30-32 सीटें भी किसी पार्टी को दे देंगे कि दे डोंट नीड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम जम्मू। तो इसीलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो जम्मू को ब्लीड कर रहे हैं वो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, एलजी, दिल्ली के नुमाइंदे, वो ब्लीड कर रहे हैं। आपने सुना होगा भाजपा के नेताओं से भी बात करते हुए, लोकल लीडरशिप, इनका अस्तित्व कुछ नहीं है कि जब एलजी के पास भी जाएंगे तो एलजी कहेगा आप दिल्ली से कहलवा दीजिए मैं कर दूंगा। तो यानी एलजी डायरेक्टली हर चीज़ दिल्ली के कहने पे कर रहे हैं, दिल्ली की नीति को लागू कर रहे हैं। अब ये बात तो हम जानते हैं।
अच्छा, इससे अधिक जानने की दिल्ली को मालूम नहीं कि जम्मू की जनता पिस रही है, कश्मीर में तो खुशहाली है, यहाँ पर अब जो है प्रदर्शन का केंद्र बना दिया। दिल्ली के लिए जम्मू सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रहे, ये उसकी नीति का हिस्सा है। दिल्ली के लिए जम्मू कमज़ोर रहे, ये उसकी नीति का हिस्सा है। दिल्ली के लिए मुस्लिम अपीजमेंट के चलते, मुसलमानों को खुश करने के चलते जो गंदी राजनीति दिल्ली करती आई है पिछले 70 साल से, और इस प्रधानमंत्री के आने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि और डीपर ये चीज़ें हुई, उसके चलते उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई दिल्ली का जो कश्मीरी मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिश्ता है, उसमें जम्मू के लोग तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आज हम उनके साथ उनको खुश करने की कवायद शुरू कर रहे हैं तो जम्मू के लोग चिल्लाएंगे, इसलिए जम्मू के लोगों को दबाओ। जम्मू के लोगों को स्मार्ट मीटर के चक्कर में फंसे रहने दो, प्रॉपर्टी टैक्स इन पे लगा दो, टोल प्लाजा 25-25 30-30 किलोमीटर के दायरे में आप 3 जम्मू के मुस्लिम भी तो खफा हैं, वो भी तो पिस रहे हैं इसी बीच में। मैं कह रहा हूं कि जम्मू एज अ रीजन इज सबसर्विएंट टू कश्मीर एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। कश्मीर का एक कॉलोनी, जैसे हिंदुस्तान अंग्रेजों की ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की एक कॉलोनी बन के रहे, वही नीति है। उसी नीति के चलते आप पे टोल प्लाजाज भी फेंके जा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स भी भेजा जा रहा है, और एम्प्लॉयमेंट के संबंध में तो आप देख लीजिए क्या परिस्थिति है। और वहाँ पे टूरिज्म को डेवलप कर करके, वहाँ पे टूरिस्ट भेज के, जहाज़ों की संख्या बढ़ा के, वहाँ का एयरपोर्ट बड़ा कर करके, वहाँ पे देखिए किस तरीके से ये सर्व कर रहे हैं कश्मीर के लिए। जी कानून को आप बेहतर जानते हैं, जिस तरह से सरोवर टोल प्लाजा में सेक्शन 144 लगाई गई, अभी तक सोशल मीडिया में इसका ऑर्डर तक का जिक्र नहीं है, तो क्या लग रहा है पुलिस के जरिए अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ पर 144 लगा दी गई है 1 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में आगे और पीछे, तो यहाँ पर 4 लोग एकत्रित नहीं हो सकते, तो इस पर कानूनी तरीके से कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ट्रांसपेरेंसी के चलते अगर कोई इन्वोकेशन हुई है सेक्शन 144 सीआरपीसी की, तो उसको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, ताकि लोगों को भी सही सूचना मिले और लोगों में भी ये विश्वास हो कि ये सिर्फ कहीं कहीं सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि हाँ ऑर्डर पास किया गया है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, ये तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव हथकंडे रहेंगे, वो ऑर्डर पास भी करेंगे तो नहीं दिखाएंगे, नहीं करेंगे तो भी कहेंगे कि पास किया। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या टोल टैक्स लगना चाहिए। आप अपनी इनकम से गाड़ी लेते हैं, इनकम पे आप इनकम टैक्स देते हैं, 10 लाख से अधिक होगी तो 30% आप देंगे। उसके बाद उस इनकम से गाड़ी लेंगे, उस गाड़ी पे 40% 42% के करीब टोटल जो है टैक्स वो देंगे। आप आरटीओ में जाएंगे, आप रोड टैक्स देंगे। आप गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरवाएंगे, 1 लीटर पे ये जो रोड डेवलपमेंट सेस है ना, 8 रुपये देना पड़ता है आपको। टोल प्लाजा की बात बाद में छोड़ेंगे, ये कहते हैं ना कि सड़क बनवानी है तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, तो हम 1 लीटर पेट्रोल पे 8 रुपए दे रहे हैं सड़क बनवाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। देखिए, ये जनता को मालूम नहीं है, सुन लीजिए, एडवोकेट साहब समझा रहे हैं कि आप अगर सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, जब आप पेट्रोल डलवाते हैं 8 रुपए दे रहे हैं आप सड़क बनाने के, ये बड़ा बहुत। अच्छा, अब उसके बाद इस टैक्स पे फिर से टैक्स की जब आप कुछ दूर तक चलते हैं तो टोल प्लाजा आपके सामने आ जाता है कि वहां से भी उगाही शुरू हो जाती है। तो देखिए, जनता को टैक्स लगा के मारना एक बैड इकोनॉमिक पॉलिसी का परिचायक है। द इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स, और जिस तरीके से लोगों को पनिश करके अपने कुछ चहेतों को बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि गैप तो आप कहीं से फुलफिल करेंगे ना जहां से आपको नुकसान हो रहा है। 100 करोड़ का ठेका अगर आप 50 करोड़ में दे रहे हैं, तो जो 50 करोड़ का नुकसान आपने सरकारी खजाने को किया, और वो रिक्वायर्ड है क्योंकि सरकार चलानी है, तो लोगों पे टैक्स लगा के उसकी भरपाई करेंगे। दिस इज़ बैड इकोनॉमिक्स और दिस इज़ एंटी पीपल पॉलिसी जो ये सरकार अडॉप्ट करके चल रही है। और जम्मू कश्मीर में, जम्मू के संबंध में मैंने आपको बताया कि सौतेला व्यवहार जो है वो सरकार का वो नीति के चलते है। इसीलिए जब तक जम्मू के संभाग के लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारे खिलाफ दिल्ली है और पिछले 70 साल से दिल्ली ही हमारे खिलाफ रही है, तब तक इस समस्या का निवारण नहीं होगा। आप बेल आउट करेंगे मोदी शाह को, गालियां निकालेंगे उन लोगों को जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा? अगर आपको समस्या का सोल्यूशन चाहिए तो समस्या को ठीक तरीके से आपको डायग्नोज करना पड़ेगा। समस्या का नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, समस्या का नाम दिल्ली की सरकार है, समस्या का नाम दिल्ली की सरकार के द्वारा भेजे गए यहाँ पे उनके नुमाइंदे हैं, जो जम्मू संभाग के लोगों की आवाज़ इसलिए नहीं सुनते क्योंकि नीति में लिखा हुआ है कि जम्मू को दबा के रखना है, जम्मू को फुटमैट की तरह इस्तेमाल करना है, जम्मू के लोगों से वोट तो लेने हैं, लेकिन बात और काम कश्मीर का और कश्मीरियों का करना है। अभी सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये मुद्दा बना हुआ है, वो भी आप एडवोकेट हैं, आपसे भी बनता है, जो अभी युवा राजपूत सभा के जो सदस्यों को डिटेन किया गया है, एक जेल से दूसरी जेल में डाला गया है, तो उनकी रिहाई के लिए सारा जम्मू उठ खड़ा हुआ है, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, हंगामा भी हो रहा है, तो आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, ये तो जब आप संघर्ष करते हैं तो ये चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, और मुझे लगता है कि मास मोबिलाइजेशन किसी भी तरीके से हो एक अच्छी बात है। लोगों के दिल की ये बात है कि टोल प्लाजा हटना चाहिए। मुझे लगता है कि उस फीलिंग को और मजबूत करना, उस फीलिंग को एक लीडरशिप रोल एज्यूम करके आगे लेके जाना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय टारगेट ये होना चाहिए कि ये टोल प्लाजा हट जाए, और यही नहीं,
लखनपुर वाला, कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाला टोल प्लाजा भी हटे। और सबसे पहले जो प्राथमिकता आपको देनी है वो तो बन टोल प्लाजा को देनी है। बन टोल प्लाजा तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि वो रियासी के लोगों की जो पीड़ा है वो मैं समझता हूँ। हमने बहुत बार उनके साथ बात भी किया, बहुत बार हमने प्लान भी किया, लेकिन जो हिंदू पिलग्रिम्स पे वैष्णो देवी जाने के लिए, अमरनाथ जाने के लिए भी ये टैक्स लगाए जाते हैं 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद एक बार वहाँ फिर यहाँ, उस दृष्टिकोण से भी बन टोल प्लाजा का हटना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोर किसी तरीके से तो खड़ा ही नहीं रह सकता। इस सब का कसूरवार किसको मानते हैं आप? देखिए, मैंने बताया केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार की नीति है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी के दायरे में आती है। एंड इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि हमें टोल लगा के उगाही करनी है। तो कसूरवार है दिल्ली की सरकार, कसूरवार है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और उनके तो मात्र एजेंट है ना यहाँ पे एलजी। ये निर्णय नहीं लेते हैं, ये उनकी नीतियों को यहाँ क्रियान्वित करते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने यह तय किया कि जम्मू कश्मीर में जो गैर मुसलमानों के लिए आ रहा है वो मुसलमानों को दिया जाएगा, डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये एलजी ने तय नहीं किया, यहाँ की लोकल लीडरशिप ने तय नहीं किया। दिल्ली की सरकार ने तय किया कि महबूबा मुफ्ती के साथ मिलके कहने पे रसाना की सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी। ये महबूबा मुफ्ती ने केवल बात रखी, दिल्ली ने वो बात मानी, क्योंकि दिल्ली का जो कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ रिश्ता है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उनकी आपको बात माननी है। डिलिमिटेशन में जम्मू को कम सीटें दी या जम्मू को अलग राज्य नहीं बनाया, ये दिल्ली ने धोखा किया। और आज एलजी चले जाएं, कल चुनाव हो जाएं, 90 में से 57 सीटें कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास हैं, 47 कश्मीर की और 10 जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की, और 46 चाहिए केवल सरकार बनाने के लिए। आप सोच लीजिए आपका हाल क्या होगा, सोच लीजिए आपका क्या हाल होगा। डेमोग्राफिक चेंज के संबंध में आप देख लीजिए, आप अपने फॉरेस्ट्स देख लीजिए, आप अपनी स्टेट लैंड्स देख लीजिए, रिवर बेड्स देख लीजिए, आप रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन देख लीजिए। एलजी एक इंटरव्यू में इज ऑन रिकॉर्ड टू से, हाँ कश्मीर में आतंकवाद हमने खत्म कर दिया है, लेकिन राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ में ये बढ़ा है। टारगेटेड किलिंग्स हिंदुओं की हो रही हैं, फिर उस पर पर्दा डालते कहते नहीं केवल हिंदुओं की नहीं हो रही हैं, ये हिंदू जेनोसाइड नहीं है, सबकी हो रही हैं। तो ये कवर अप करने का भी काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि सिचुएशन कितनी ग्रिम है। आपको जो ओवरऑल जो देखिए, जनता जो सड़कों पे आ रही है ना, जनता सड़कों पे इन्हीं कारणों से त्रस्त होके आ रही है। जनता ये शायद ये अभी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है कि दिल्ली हमसे सौतेला व्यवहार करती है। एक उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी तो हिंदू हृदय सम्राट की छवि लेके घूम रहे हैं। हालांकि मुस्लिम अपीजमेंट जितनी नरेंद्र मोदी ने इस समय शुरू की है वो सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं। नेहरू से भी अधिक नेहरूवियन इस समय वो हैं अपनी हर एक तरीके की अप्रोच में। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि लोगों को अब इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए, हमारे खिलाफ दिल्ली है। कश्मीर को तो हम हराते आए हैं हमेशा, लेकिन कश्मीर के पीछे स्ट्रॉन्ग आर्म करके दिल्ली हमेशा खड़ी हो जाती है और जम्मू को दबा देती है। तो इसी चीज़ को समझते हुए, समस्या की असली जड़ को समझते हुए निशाना वहाँ पे मारिए आप। इन 25 लोगों को गाली गलौज करने से कुछ नहीं होगा। ये तो अपनी बात वहाँ पे कहते हैं या कहेंगे भी, लेकिन इनकी सुनेगा कोई नहीं। और जो एंटी जम्मू नीति है वो नरेंद्र मोदी की है, प्रधानमंत्री की है। जम्मू कश्मीर के संबंध हल क्या है? हल है जिस तरीके से पॉलिटिकली अगर आप देखें, एक परमानेंट हल, सेपरेशन ऑफ जम्मू फ्रॉम कश्मीर। जम्मू को तत्काल प्रभाव से कश्मीर से अलग किया जाए ताकि इस दिल्ली और कश्मीर बेस्ड मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट की राजनीति में हम ना फंसे। जम्मू एम्पावर्ड हो, जम्मू का सशक्तिकरण, राष्ट्रवादी समाज का सशक्तिकरण हल है। जब जम्मू संभाग का मुख्यमंत्री बनेगा, जम्मू एक अलग राज्य बनेगा, उसके बाद यहाँ पे कानून, संविधान की स्थापना पूरे तरीके से होगी और जम्मू संभाग के लोगों का भी सशक्तिकरण होगा और इन समस्याओं से भी हम जो है वो निजात पा पाएंगे। और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जम्मू संभाग से ऐसे लोग जो अलग जम्मू राज्य की डिमांड को लेकर काम कर रहे हैं उन्हें पार्लियामेंट में भेजा जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में ही कानून पेश होगा जम्मू को अलग करने के लिए। तो पार्लियामेंटेरियंस को कन्विंस करने के लिए यहाँ से जब आप ऐसे पार्लियामेंटेरियंस चुन के एमपीज भेजोगे जो आपकी बात कहेंगे, तभी तो वो बात हो पाएगी। चौधरी लाल सिंह भी कह रहे हैं कि अलग राज्य दर्जा दो जम्मू की। मैंने बताया ना कि अलग राज्य जम्मू का कश्मीर से अलग होना ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन वही है। और आप जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल जो एकजुट जम्मू पार्टी का व्यापक बड़ा राष्ट्रव्यापी रूप है, फॉर्म है, एंड वी हैव एक्सपेंडेड टू द एंटायर कंट्री। अब पूरे देश में हर जगह पे वी हैव द पार्टी इस्टेब्लिशमेंट और टीम्स। तो उसका तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है सेपरेशन ऑफ जम्मू फ्रॉम कश्मीर और कश्मीर को 2 यूटीज में तोड़ना। एक वहाँ पे जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो इस्लामाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है उसके लिए, और हिंदू नरसंहार के जो विक्टिम्स हैं उनके साथ न्याय करने के लिए, उनको एक सेफ हाउसिंग देने के लिए वहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी क्रिएट करना। तो कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के जम्मू के 10 जिलों को अलग राज्य बनाना, अलग इंडिपेंडेंट फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाना, वही सोल्यूशन है। उसके लिए हम कार्यरत हैं और उसी दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया। तो एडवोकेट अंकुश शर्मा से हम बातचीत कर रहे थे और बता दें आपको
कि स्मार्ट मीटर्स, टोल प्लाज़ा और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हमने चर्चा की और इन्होंने कहा कि अब सलूशन एक ही है कि जम्मू कश्मीर जो है यानी कि कश्मीर से अलग कर दिया जाए और जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए। आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।